जय हिंद दोस्तों। आज आपका सिटिंग अरेंजमेंट का थर्ड क्लास होने जा रहा है, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इसमें 8 दोस्त को लिया जा रहा है, 8 दोस्त को लिया जा रहा है, जो कि अल्फ़ाबेट से उसका नेमिंग को एड्रेसिंग किया गया है। अब इसमें सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं कि कितने पर्सन को लिया गया है, कितने पर्सन को लिया गया है उसको हम वेरीफाई करेंगे और उसके अनुसार हम सर्किल को ड्रॉ करेंगे। और सभी का मुंह वृत्त के गिर्द बैठा हुआ है और केंद्र की ओर मुंह किए हुए। किसके ओर किए हुए? मुंह केंद्र की ओर किए हुए। तो आइए वृत्त को पहले बनाया जाए। चलिए, ये वृत्त आपका बन गया है। अब इसमें 8 पर्सन को मार्क कर कर छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सामने सामने लेना है, क्योंकि हमें क्या है, इवन नंबर पर्सन है, अर्थात सम नंबर में मेरा पर्सन दिया गया है। सभी का सामने सामने एडजस्टिंग करना है, मार्क करना है। अब इसके बाद हमें पहला लाइन जो पढ़ रहे हैं कि जे एन का पड़ोसी नहीं है, पहला लाइन जो पढ़ रहे हैं, ये देखिए सभी का फेस किस ओर है? केंद्र की ओर है। सभी का फेस किस ओर है? केंद्र की ओर है। अब केंद्र की ओर है तो इस पर्सन का अगर हम विचार करें तो इसका दायां बायां किस ओर बनेगा? तो दायां इस साइड बनेगा और बायां किस साइड बनेगा? इस साइड बनेगा। इस पर्सन का अगर हम विचार करें तो इस और घूरा हुआ है, तो इसका बायां इस साइड जाएगा और दायां किस साइड जाएगा? इस साइड जाएगा। इस पर्सन का अगर हम चर्चा करेंगे, इस पर्सन का, तो दायां ऊपर जाएगा और बायां किधर जाएगा? नीचे जाएगा, क्योंकि सभी का फेस किस ओर है? केंद्र की ओर है सभी का फेस। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़कर इसको डील किया जाए। तो जैसा कि हम फर्स्ट लाइन पढ़ने जा रहे हैं कि एन जे एन का पड़ोसी नहीं है, तो जे एन का पड़ोसी नहीं है। ये जो फर्स्ट लाइन आपका कह रहा है, ये जो फर्स्ट लाइन आपका कह रहा है कि जे एन का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर ना ही एन के दाएं बगल बोला है, ना ही एन के बाएं बगल, या ना ही एन के दाएं चौथा बोला है। कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं किया है, सिर्फ कह रहा है कि जे एन का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पर एन कहाँ फिक्स करें या जे कहाँ फिक्स करें, कहीं भी पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर कहाँ पर हम जे को फिक्स करें, कहाँ पर हम एन को फिक्स करें, कहीं भी हमें क्या है, मालूम नहीं चल रहा है। तो जब मालूम नहीं चल रहा है, चलिए, जो मालूम नहीं चल रहा है तो हम इस लाइन को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। जे एन का पड़ोसी नहीं है, तो जे को कहाँ हम फिक्स करें, एन को कहाँ फिक्स करें, ये मालूम ही नहीं चल रहा है कि जे के अनुसार हम फिक्स कहाँ दायां या बायां घुमाएं, तो ये मालूम नहीं चल रहा है। तो हम फर्स्ट लाइन को छोड़ते हुए नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन जो कह रहा है कि एल के दाएं को तीसरा है। अब यहाँ पर फिक्स कर दिया कि के को कहीं भी आप एडजस्ट कीजिए, के को आप यहाँ 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 कहीं भी आप जो है एडजस्ट कीजिए और के अनुसार, के अनुसार एल को फिक्स करिए। तो के को हम यहां फिक्स करते हैं, के को हम क्या यहां फिक्स करते हैं, तो के को हम यहां फिक्स किए और के दाएं को तीसरा कौन है? एल है। तो के दाएं को तीसरा है एल, तो दायां इस साइड जाएगा, तो तीसरा है तो 2 छोड़कर 1 2 छोड़कर यहां पर हम क्या दे देंगे? एल को दे देंगे, फिक्स कर देंगे। अर्थात के का यह पोजीशन फिक्स हो चुका है, एल का यह पोजीशन क्या फिक्स हो चुका है। तो ये लाइन का काम खत्म। यानी एल के दाएं को तीसरा है, के को हम फिक्स कर दी, इसके अनुसार दाएं को तीसरा हम क्या ले लिए? एल। तीसरा कह रहा है तो 2 को गैप करना है, चौथा कह रहा है तो 3 को गैप करना है, दूसरा कह रहा है तो 1 को क्या करना है? गैप करना है। अब आते हैं सेकेंड लाइन में, क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्यू एन के बाएं को क्या है? दूसरा है। तो क्यू एन के बाएं को क्या है? दूसरा है। तो ना ही यहाँ पर क्यू बैठा हुआ है, ना ही यहाँ पर एन बैठा हुआ है। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। जैसे पहला हम
जैसे हम पहला कर दिए हैं कि एल के दाएं को तीसरा है, तो एल को हम फिक्स कर दिए और उसके अनुसार हम के को बैठा दिए। लेकिन दूसरा लाइन में भी कर रहा है कि क्यू एन के बाएं को क्या है, दूसरा है। तो हम ये क्वेश्चन बनाना यानी पोजीशन फिक्स करना हम क्या कर दिए हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। अब अगर कोई लाइन में यह सिचुएशन आ रहा है कि एन को बैठाइए उसके अनुसार क्यू को फिर बैठाइए, तो ये बिल्कुल नहीं करना है हम, क्योंकि हम पहले इस लाइन से क्या कर दिए हैं, स्टार्ट कर दिए। अगर किन्हीं के मन में है कि सर क्यू एन के बाएं को दूसरा है, तो हम एन को यहाँ पर फिक्स कर इसके अनुसार हम क्यू को बैठा दिए, तो क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हम यह सिचुएशन पहले स्टार्ट कर चुके हैं। बात समझ में आई कि इसको भी नहीं हम एन को कहीं भी बैठाकर उसके अनुसार हम क्यू को बैठा देंगे, तो वैसा हमें नहीं करना है। हम इस लाइन से वो सिचुएशन को क्या कर दिए हैं, स्टार्ट कर चुके। अब वह दोबारा सिचुएशन को हम नहीं लाना है और आगे पढ़ते जाना। देखिए आगे क्या होता है। तो देखिए कह रहा है कि क्यू एन के बाएं को दूसरा है जो एल के दाएं को अगला है। तो जो एल के दाएं को अगला है, फिर यही लाइन में आ गया है आपका जो। तो जो आ गया है, तो जो इससे पहले वाले क्लास में बताया गया है कि जो जब भी आता है तो वो किसके लिए आता है, पड़ोस के लिए आता है। यानी इस लेटर के एल लेटर के पास में जो होगा उसी के लिए जो लैंग्वेज जो शब्द आ रहा है उसी लिए आ रहा है। अब देखिए एल के दाएं को अगला है, तो एल के दाएं को अगला कौन है, एन है, ना ही क्यू है। एल के दाएं को अगला कौन है, एन है। अर्थात एल के सटा हुआ कौन सा लेटर मेरा है, एन है, एन है। एल के दाएं को अगला कौन होगा, तो एन होगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एल को क्या कर दिए हैं, फिक्स कर दिए। तो जब फिक्स कर दिए हैं तो एल के दाएं को अगला को हम क्या दे लेंगे, एन दे देंगे। एल के दाएं, तो दायां इस साइड होगा, बायां इस साइड होगा, तो दाएं को अगला एन यहां पर आ जाएगा। आपका दाएं को अगला क्या हो जाएगा, एन यहां पर आ जाएगा। अब देखिए अब आपका एन भी क्या हो गया, फिक्स हो चुका है। तो जो आपका एन फिक्स हो चुका है, तो अब एन के अनुसार किसको शिफ्ट करना है, क्यू को शिफ्ट करना है। एन के अनुसार किसको शिफ्ट करना है, क्यू को शिफ्ट करना है। अब यहाँ पर एन आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया है। अब एन फिक्स हो गया तो क्या कर रहा है, एन के बाएं को दूसरा है कौन, क्यू। तो एन के बाएं को दूसरा कौन है, क्यू। तो एन के बाएं को दूसरा, तो बायां इस साइड जाएगा और दाहिना इस साइड जाएगा। तो एन के बाएं को दूसरा क्यू है। तो एन हमें क्या हो गया, मिल चुका है, फिक्स हो चुका है उसका पोजीशन। तो एन के बाएं दूसरा कौन सा पोजीशन आएगा, यहाँ आएगा। दूसरा कर रहा है तो एक गैप करना है, दूसरा यहाँ आ जाएगा। अब एन के बाएं को दूसरा किसको रखना है, क्यू को। तो ये हम क्यू को फिक्स कर चुके हैं। तो इस लाइन का भी आप क्या हो गया, काम खत्म। यानी दो लाइन का मेरा काम खत्म हो गया। अब आते हैं तीसरे लाइन पर। तीसरे लाइन पर क्या कर रहा है कि ओ एन या के का क्या है, पड़ोसी नहीं है। ओ जो है एन या के का पड़ोसी नहीं है। तो एन का पड़ोसी ये स्थान, के का पड़ोसी ये स्थान और ये स्थान। के का पड़ोसी जो अगल बगल जो बैठा हुआ रहता है उसी को हम कहते हैं क्या, पड़ोसी। तो के का पड़ोसी ये और ये, एन का पड़ोसी ये। तो देखिए जगह कितना खाली, जगह ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली। लेकिन ओ एन या के का पड़ोसी क्या है, नहीं है। तो ओ तो यहाँ नहीं बैठेगा, ओ यहाँ भी नहीं बैठेगा, ओ यहाँ भी नहीं बैठेगा। तो ओ बैठेगा कहाँ, आपका यहाँ बैठ जाएगा ओ। तो ओ को हम बैठा चुके हैं। अब फिर कर रहा है और पी के एकदम बाएं को है। तो अब देखिए और लैंग्वेज आ गया।
अब यहाँ पर देख रहे हैं कि और आ रहा है सब, तो और किसके लिए यूज होता है? सब्जेक्ट के लिए, जो मेन पर्सन है उसके लिए यूज होता है। तो और हमें ओ के लिए यूज करना है, और पी के एकदम बाएं को है, तो पी के एकदम बाएं को कौन है? ओ है। पी के एकदम बाएं को कौन है? तो ओ है। तो पी के एकदम बाएं, तो देखिए, और पी के एकदम बाएं को है ओ। तो देखिए, तो P को हम कहा लेंगे कि एकदम बाएं को आएगा कौन? O आएगा। तो P को हम यहां लेना है। P को अगर हम यहां लेंगे तो P के एकदम बाएं को कौन आ गया? O आ गया। तो देखिए, OP आपका एडजस्ट कर चुका है, P के एकदम बाएं को O आ गया है। अब चलिए ये लाइन का भी खत्म। अब देखें कौन सा लाइन बचा हुआ है। तो कौन सा लाइन बचा हुआ है? पहला लाइन आपका बचा हुआ है, जे एन का पड़ोसी नहीं है। इस लाइन को हम यूज नहीं किए हैं, इस लाइन को आप यूज करना है, अर्थात जे एन का पड़ोसी नहीं है। तो जे एन का पड़ोसी नहीं है, तो एन का पड़ोसी सिर्फ ये, यहाँ तो बैठा हुआ है एन का पड़ोसी ये, तो जे यहाँ पर नहीं जाएगा। जे यहाँ पर नहीं जाएगा, तो जे जाएगा कहाँ? यहाँ पर जाएगा। जे जाएगा कहाँ? यहाँ पर जाएगा। अब ये सारा लेटर एडजस्ट हो चुका है, बस एक स्थान खाली है, जो लेटर यूज नहीं हुआ है उसी लेटर को हम क्या यहाँ फिक्स कर देंगे। तो कौन सा लेटर यूज नहीं हुआ है? आपका एम लेटर नहीं यूज हुआ है, तो एम को क्या हम यहाँ फिक्स कर देंगे। तो देखिए ये आपका एडजस्टमेंट टोटल का टोटल हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इस ढंग से कौन सा सवाल दिया जा रहा है। तो सवाल नंबर फर्स्ट आते हैं कि के एकदम दाएं को कौन है? तो के एकदम दाएं को, तो के एकदम दाया कौन है? जे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि ओ के एकदम बाएं को कौन है? तो ओ के एकदम बाया, तो ओ का बाया इस साइड, दाहिना इस साइड, बाया इस साइड, दाया इस साइड, ओ का बाया कौन? एम। तो एम हो जाएगा। अब कह रहा है कि एल के दाएं चौथा कौन है? एल के दाएं चौथा कौन है? तो देखिए एल के दाया, तो दाया मेरा ये बाया इस साइड पड़ेगा और दाया क्या जाएगा? ऊपर। देखिए दाया इस साइड और बाया इस साइड, यानी एल का दाया इस साइड और बाया इस साइड। तो एल का दाहिना चौथा हमें, एल के दाएं चौथा हमें लेना है। तो चौथा लेना है, तो एल के दाएं चौथा, तो चौथा लेना है तो क्या करना है? 3 गैप करना है, 1 2 3, 3 को गैप करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल के दाएं चौथा कौन? तो पी। अगर बाएं भी कहता तो बाएं भी हमें एल के बाएं चौथा कौन पड़ रहा है? पी ही पड़ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? पी। अब चौथा नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एन के दाएं पांचवा कौन है? तो एन के दाएं पांचवा कौन है? तो एन के दाएं पांचवा, तो दाया हमें इस साइड लेना है और बाया हमें इस साइड लेना है। तो दाया पांचवा लेके, तो पांचवा करा तो 4 गैप करना है, 1 2 3 4, 4 गैप कर कर क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा। तो लास्ट का आंसर क्या? जे हो जाएगा आंसर। लास्ट का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जे हो जाएगा। तो कैसा लगा आपका क्लास? ये जो क्वेश्चन आपको लोग को बताया गया है, इसका आप अगर होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें कुछ घबराना नहीं है, बस स्लोली बनाना है और हमें सभी लाइन की ओर चलना है। जो लाइन हमें यूज नहीं हो रहा है उस लाइन को छोड़ते हुए हम अगले लाइन की ओर चलेंगे, और जब एक सिचुएशन से हम जब स्टार्ट कर चुके होंगे तो उसी टाइप का सिचुएशन हम दूसरा में उसको स्टार्ट नहीं करना है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन लाएंगे, फिर इसका बताया जाएगा। जय हिंद, गुड डे।